कुछ पलों के लिए राजस्थान की खबरों को रोक रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको तेलंगाना से बता रहे हैं। यहाँ चेन्नूर एक जगह है, वहां सोमनपल्ली गांव के जो बाहरी इलाके हैं वहां पर गोदावरी नदी में उफान पर 2 युवा फंस गए। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं उस वक्त की जब दोनों युवाओं को वायुसेना ने रेस्क्यू किया। इन दोनों युवाओं को वायुसेना ने रेस्क्यू कर लिया है। वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंचे और दोनों युवाओं का रेस्क्यू किया। स्थानीय विधायक बालका सुमन ने दोनों युवाओं को बचाने के लिए तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव से मदद मांगी थी, जिसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर को लगाया गया। सरकार ने गांव में एक हेलीकॉप्टर भेजा और दोनों सुरक्षित बचा लिए गए। तो देखिए जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने तेलंगाना सरकार से इस संबंध में रिक्वेस्ट की, जिसके बाद वायुसेना से संपर्क किया गया। वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए यहां तक पहुंचे। आप देखिए किस तरह तेज धाराओं के बीच 2 जिंदगियां बचाव का इंतजार कर रही थी, डरी हुई, सहमी हुई। ये वायुसेना का हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचा और देखिए जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी लटकाई जाती है जिसमें जवान होता है। जवान को नीचे पहुंचाया जाता है, फिर वो जवान बारी बारी से, क्योंकि देखिए जिस तरह की नॉट लगाई जाती है, जिस तरह से सेफ्टी के साथ रस्सी में खुद को लैच किया जाता है, वो एक जवान ही उस चीज़ को अंजाम दे सकता है। ऐसे में वो जवान नीचे पहुंचा और बारी बारी से दोनों युवकों को एक एक कर उस रस्सी पे बांधा गया, लैचेस के साथ रखा गया और फिर उस रस्सी को वापस हेलीकॉप्टर पे खींचकर इन युवाओं को लिफ्ट कर हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया गया। फिर हेलीकॉप्टर उन्हें लेकर सुरक्षित स्थान पर चला गया। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से अंजाम तक पहुंचाया गया और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की 2 युवा जो फंसे हुए थे अब सुरक्षित हैं, सकुशल हैं। और चलिए फिर रुख करते हैं राजस्थान का। उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदी नाले उफान पर हैं। कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर गोगुंदा ओगड़ा मार्ग की है, जहां बारिश का पानी पुलिया के ऊपर आ गया है। और दूसरी तस्वीर पिंडवाड़ा हाईवे पर लगातार हो रही तेज बारिश से आए लैंडस्लाइड की। तो विस्तार से भी इन खबरों को जान लें। देखिए उदयपुर के गोगुंदा ओगड़ा मार्ग पर जोरदार बारिश हुई, इसके कारण नदी नाले उफान पर हैं। गोगुंदा ओगड़ा मार्ग प्रभावित हुआ है। पड़ावली पुलिया के ऊपर से पानी गुजर रहा है। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई गांव का संपर्क अब टूट चुका है। और इधर उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर लगातार हो रही तेज बारिश से लैंडस्लाइड्स की घटनाएं हुई। सुबह से मूसलाधार बारिश चल रही थी, ऐसे में पहाड़ों से मलबा और चट्टानें गिरकर हाईवे पर आ गईं। इससे वाहन चालकों को खासी परेशानियां हुई। बिकरिया थाना पुलिस ने वाहनों की आवाजाही दोनों तरफ से रोक दी। बारिश थोड़ी कम होने के बाद मलबे को सड़क से हटाया गया। और अब बात करते हैं शहर शहर अनूठे प्रदर्शन की। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए 3 तस्वीरें हैं। पहली दौसा की, पंचायत सहायकों ने मुर्गा बनकर प्रदर्शन किया। दूसरी सिरोही की, जहां इन सहायकों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। और कोटा की, जहां दंडवत प्रदर्शन किया गया। इन खबरों को विस्तार से जान लें। राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए राजसमंद में ग्राम सहायकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला। पंचायत सहायकों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर मुर्गा बनकर विरोध जताया और सीएम और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। पंचायत सहायकों ने बताया उनकी मांग है राज्य सरकार संविदा सेवा नियम 2022 बनाए। स्तरीय ज्ञापन आह्वान अनुसार हमने राजसमंद जिले में ज्ञापन दिया। हमारी मुख्य मांग यह थी कि पंचायत सहायकों को 25 जुलाई तक सरकार के द्वारा जो एडॉप्ट करने की प्रक्रिया है और नियमितीकरण करने की प्रक्रिया है, उसमें जिस अनुसार कार्य होना चाहिए था, प्रगति होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है, इससे पंचायत सहायकों में रोष व्याप्त है। आज हमने सरकार को ज्ञापन दिया है इस विषय को लेकर के कि जो उन्होंने नियम बनाए थे उस पे वो खरी नहीं उतरी हैं और उन्होंने अपना हम उससे ये झलकता है कि उन्होंने वादा खिलाफी की है। अगर सरकार इसी प्रकार से हमारे विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों का संघ का साथ नहीं देगी और आगे कोई कार्यवाही जल्दी अतिशीघ्र नहीं हो पाई तो हमें जल्द ही अगस्त महीने में जयपुर में धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा।
राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ की ओर से आज प्रदेश भर में प्रदर्शन हुआ। कहीं अर्धनग्न प्रदर्शन, कहीं मुर्गा बन प्रदर्शन। दौसा में पंचायत सहायकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पंचायत सहायकों ने मुर्गा बनकर विरोध जताया और नारेबाजी की। पंचायत सहायकों का आज पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन चल रहा है। दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर भी पंचायत सहायक प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है नियमितीकरण किया जाए और दौसा जो कलेक्ट्रेट है इसके बाहर अनूठे अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। मुर्गा बनकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर जो पंचायत सहायक है उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। इनके अध्यक्ष से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आप एक मिनट बताओ कि क्या मांग लेकर आप ये काम कर रहे हो। पिछले 13-14 साल से हमारी सरकार से नियमितीकरण की मांग है। अल्प मानदेय में हमारे साथी जो 24,000 के करीब हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार जब चुनाव की जो टाइम आता है उस समय तो सरकार बढ़े चढ़कर कहती है कि हमें तुमको नियमित करेंगे, लेकिन जब एंड टाइम समय निकल जाता है लास्ट में करेंगे करते वादे पे वादे करते जाती है और हमें हमेशा जो भी सरकार आ रही है वो हमें लॉलीपॉप ही दे के जाती है। अगर आप और कोटा में पंचायत सहायकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। दंडवत होकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पंचायत सहायकों ने उनकी मांगे नहीं माने जाने पर प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन करने और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पंचायत सहायकों ने राज्य सरकार पर शोषण करने और कम वेतन देने का आरोप लगाया। जो 14 साल से वादाखिलाफी कर रही है पंचायत सहायकों और विद्यार्थी मित्रों के सरकार को एक बार फिर जो हमारे 75 दिन के आंदोलन में जो हमारा समझौता हुआ था उसको ध्यान में दिलाते हुए चेतावनी के रूप में दंडवत करते हुए कोटा जिले के पंचायत सहायकों ने आज कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया है। हम तो यही जो वर्षों से चली आ रही 14 वर्षों से जो नियमितीकरण, हालांकि सरकार ने एक जो लॉलीपॉप दिया था अडॉप्शन का वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कभी 25 जून तारीखें देती आ रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई पूर्ण रूप से उस पर कार्य नहीं किया गया। एक बेटे ने अपनी मां के रिटायरमेंट को यादगार बना दिया। सरकारी सेवा से रिटायर्ड टीचर मां को बेटे ने शानदार गिफ्ट दिया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के घस्सू गांव में बिमला देवी सरकारी स्कूल से वरिष्ठ अध्यापिका के पद से रिटायर हुई हैं। उनके बेटे अरविंद भास्कर ने इस मौके को यादगार बना दिया। 8 लाख खर्च कर दिल्ली से हेलीकॉप्टर बुलवाया, अपने खेत में हेलीपैड तैयार करवाया, माँ बाप समेत परिवार वालों को जॉय राइडिंग करवाई। सरकारी स्कूल से लेकर पूरे गांव में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। इतना ही नहीं, बेटे ने लग्जरी थार गाड़ी, चांद और मंगल ग्रह पर प्लॉट भी गिफ्ट किया। रिटायरमेंट के सेलिब्रेशन की गांव ही नहीं पूरे इलाके में चर्चा है। देखिए किस तरह से एक बेटे ने अपनी मां के रिटायरमेंट के मोमेंट को यादगार बना दिया। जो उनकी मां वो टीचर है, सरकारी सेवा से रिटायर हुई, तो बेटे ने एक शानदार गिफ्ट दिया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के घस्सू गांव में बिमला देवी सरकारी स्कूल से वरिष्ठ अध्यापिका के पद से रिटायर हुई हैं, तो उनके बेटे अरविंद भास्कर ने 8 लाख खर्च कर दिल्ली से हेलीकॉप्टर बुलवाया, अपने खेत में हेलीपैड तैयार करवाया और मम्मी पापा समेत परिवार वालों को जॉय राइडिंग करवाई। सरकारी स्कूल से लेकर पूरे गांव में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की गई। इतना ही नहीं, लग्जरी थार गाड़ी, चांद और मंगल ग्रह पर प्लॉट भी गिफ्ट किया है। रिटायरमेंट के सेलिब्रेशन की गांव ही नहीं पूरे इलाके में चर्चा है। देखिए बड़ी खबर है, दौसा में स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा भांडारेज के महात्मा गांधी गर्ल्स स्कूल में गई थी। स्कूल के बाहर से सतीश बैरवा और लोकेश बैरवा नाम के 2 युवक आए और छात्रा को जबरन बाइक पर बैठा ले गए। इस दौरान आरोपियों ने छात्रा की आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों आरोपी नाबालिग छात्रा को एक कमरे में ले गए, वहां गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने नाबालिग छात्रा के अश्लील फोटो भी लिए, वीडियो भी बनाया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने नाबालिग लड़की को बदहवास हालत में एक चाय की थड़ी पर छोड़ दिया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है और तलाश में जुट गई है। के पास में दलालपुरा की ढाणी गांव की एक नाबालिग बच्ची की तरफ से जो केस दर्ज हुआ है महिला थाने में, उसका ये कहना है कि वो सुबह स्कूल गई थी, तो स्कूल जो गई थी कोई फोटोकॉपी दुकान पे 2 बच्चे आए और 2 लड़कों के साथ में जो उसको ले गए और उसके साथ में जो उन्होंने रेप किया और उसके बाद में जो उसको दुकान पे छोड़ के चले गए। इस तरह की रिपोर्ट दर्ज हुई है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में बच्चे का मेडिकल करवा दिया है, उसके अंग वस्त्र वगैरह जो भी फिजिकल एविडेंस थी वो ले ली है और आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी आरोपी थे उनको पकड़ने के पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। लड़की को कहाँ से? नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सीएम अशोक गहलोत के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें गहलोत ने कहा था कि कन्हैया मर्डर केस के आरोपियों के लिए बीजेपी नेताओं ने थाने में फोन किए थे। इस पर कटारिया ने कहा कि जिसने फोन किए उसके बारे में सरकार को हकीकत बतानी चाहिए, उस नेता का नाम बताना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जो कांग्रेस का तो क्या है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का इस समय पता नहीं बैलेंस खत्म हो रहा है, ऐसा लगता है। कभी कहते हैं वो बीजेपी के किसी ने फ़ोन कर दिया, तो अरे सरकार चला रहे हो, जग मार रहे हो यार। अगर उसने फ़ोन किया तो उसका नाम उजागर करो, उसके खिलाफ केस दर्ज करो यार, डरने की क्या बात है। आपके साथ फोटो आई थी तो फोटो तो यार उनके साथ ही 50 दूसरे रोज आते हैं। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपने पीछे कितने ही हैं, अब इनमें से कोई अपराध कर दे तो उसका दंड मैं थोड़ी भोग सकता हूँ। हाँ, हो सकता है मेरे घर में मेरे भाई ने भी कोई मर्डर किया तो मर्डर की सजा मेरा भाई भुगतेगा ना। गुलाबचंद उसमें किस प्रकार का दोषी है। बात करते हैं प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में अभियान की समीक्षा बैठक हुई। सीएम ने कहा शिविरों में अधिक से अधिक पट्टे दिए जाएं, साथ ही कल यानी 15 जुलाई से पट्टे जारी करने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही। साथ ही कहा पट्टे से वंचित परिवारों का घर घर जाकर सर्वेक्षण होगा। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की आज समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब शिविर लगें तो अधिक से अधिक पट्टे दिए जाएं और कल यानी 15 जुलाई से पट्टे जारी करने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर किसी अधिकारी कर्मचारी ने इस शिविर को लेकर लापरवाही बरती तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा पट्टे से वंचित परिवारों का घर घर जाकर सर्वेक्षण करना है।